हाय गाइस, मेरा नाम है लावण्य शर्मा एंड मैं हूँ आज आपकी होस्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट ट्रिप टू चीम्स एविएशन एकेडमी ऑर्गेनाइज्ड बाय लिटिल फ्लावर्स अबैकस एकेडमी। ट्रस्ट मी, द संडे वाज नेक्स्ट लेवल फन। अरे संडे है और ट्रिप ना हो, ऐसा कैसे? 25 kilometers, stay tuned with us, let's go, चलो। तो हम आ चुके हैं एकेडमी एंड सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं कार में बैठने के लिए, वहाँ जाने के लिए। वी ऑल आर रेडी। आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने ब्लॉग में क्या किया था, वो ट्रिप पे क्या हुआ था, कितने मज़े आए थे। यू ऑल विल बी वेरी एक्साइटेड, सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। व्हेन वी एंटर्ड द एकेडमी, बस एक ही फीलिंग, मस्ती का लेवल 100। We had around 35 students divided into 3 cars, full gang on road. Everyone was vibing, singing and laughing. आप हम सबके एक्सप्रेशन से देख ही सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वहाँ पे हम लोग प्लेन्स देखेंगे और सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि कैसा होता है। कैंपस का टूर भी होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम आ चुके हैं हाईवे पर। अब हम जा रहे हैं थोड़ा आउटर एरिया से, जो कि विलेज वाला एरिया है। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। हम ये किसी विलेज एरिया में आ चुके हैं। डू यू नो द एडवांटेज ऑफ ट्रिप? व्हेन यू गो फॉर वन एडवेंचर यू गेट एटलीस्ट 10 एक्स्ट्रा एडवेंचर्स। दैट्स द फन थिंग अबाउट अ ट्रिप। मज़ा आता है ट्रिप्स पे आने में। एटलीस्ट हम लोगों को इतने सारे एडवेंचर करने तो मिल रहे हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं कोई भी ट्रिप मिस नहीं करती। So now we have reached the academy and when we entered the academy बस एक ही फीलिंग थी, पायलट बनने वाले हैं हम। The campus looked amazing, clean, grand and honestly थोड़ा रिच फील आ रहा था। 3 टाइप्स ऑफ कोर्स कराते हैं हम लोग। द फर्स्ट इज PPL, पर्सनल पायलट लाइसेंस, प्राइवेट पायलट लाइसेंस इसको आप बोल सकते हैं। ये उस प्रकार का लाइसेंस होता है कि जिससे आप खुद फ्लाई कर सकते हो। Like if you want to become the pilot, आपको लाइसेंस चाहिए रहता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप लोग एरोप्लेन जो प्लेन है चला सकते हो, कमर्शियल, प्राइवेट जो भी है। और एंड सेकंड वन इज CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। जो CPL होता है हमारा, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ओनली 12th रहता है प्लस PCM। अगर आपके पास PCM के साथ 12th है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास आफ्टर 12 टू अप्लाई फॉर द CPL कोर्स। गॉट इट? Yes sir. एंड थर्ड वन इज फॉरेंसिक लाइसेंस कन्वर्जन। ये उस प्रकार का लाइसेंस होता है जैसे कि सपोज आप लोगों ने फ्लाइंग इंडिया में नहीं करी है, इंडिया के बाहर आप लोग फ्लाइंग करके आए हैं, बट आपको इंडिया में फ्लाइंग करनी है, तो इसके लिए ये वाला कोर्स कराया जाता है। ओके, तो इन तीनों कोर्स करने के लिए अलग अलग फीसेस होती हैं। PPL के लिए मोस्टली आपको 18 लाख रुपीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करने होते हैं, तो आप PPL कर सकते हैं। CPL के लिए आपको 60 लाख पे करने रहते हैं, तो आप CPL कर सकते हैं। CPL करने के बाद आप चाहें तो ऐसे फ्लाइंग क्लब में ऐसा इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो फिर एयरलाइन पायलट भी बन सकते हैं। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो CPL होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस सेकेंड। तो ये 3 टाइप ऑफ कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। ओके, अब रहती है कि इन कोर्स को आपको करने के लिए कितने घंटे की फ़्लाइंग करनी रहती है। तो PPL के लिए मोस्टली आपको 50 आवर्स की फ़्लाइंग करनी पड़ेगी।
पर्सनल पायलट लाइसेंस के लिए। और CPL के लिए करने के लिए आपको 200 आवर्स का फ्लाइंग करना रहता है, जिसमें आपका 185 आवर्स हम कराते हैं हमारे 172 सेस्ना में, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और 15 आवर्स ऑफ फ्लाइंग आपकी कराएंगे मल्टी इंजन, ठीक है। उसे DA-42 बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे करके आपकी 200 घंटे की फ्लाइंग होती है। देन आप जैसे कि आप CBSE बोर्ड या MP बोर्ड्स की एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग DGCA बोर्ड के कुछ एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं, तो वो आपको क्लियर करने रहते हैं। देन उसके बाद आपको आपका लाइसेंस मिल सकता है, तो आप किसी भी फ्लाइंग क्लब में एज अ इंस्ट्रक्टर या एयरलाइन में एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी फॉर द पायलट? स्टार्टिंग सैलरी फॉर द पायलट आप ये समझ लीजिए कि 1.5 से स्टार्ट होता है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख से आप पायलट बने हो एंड विल बी गेटिंग द फर्स्ट मंथ सैलरी 1.5 लाख। वो हर जगह नहीं मिलती है मेरे ख्याल से। हाँ जी। और ये आपकी सैलरी जो जाती है वो अप्रॉक्स 8 to 10 lakhs। और इफ़ यू आर अ सीनियर पायलट आफ्टर 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपका 10 lakhs तक जा सकता है। और इंटरनेशनल टूर्स तो अलग हैं। हाँ। इंडिया में कम रहोगे, बाहर ज़्यादा रहोगे। ये होते हैं पायलट बनने के फ़ायदे। बट इसमें स्टडीज़ में आपको होना चाहिए परफेक्ट मैथ्स, PCM, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसमें होना ज़रूरी है। मैथ्स जो आप लोग कर रहे हो, मतलब आप सभी बन सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सभी बन सकते हैं। सभी मैथ्स में बहुत तेज़ हैं, इन लोगों को वही बच्चे चाहिए होते हैं जो मैथ्स में तेज़ होते हैं। फिजिक्स और मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग होता हाँ। है उन्हीं को लिया जाता है। ओके, अब आइए आपको हाँ जी। आ जाइए। Pilot vibes only. We met the instructor and he gave us a detailed session about pilot training, admissions, fees, salaries, सब कुछ. And now we are going to see some planes. But उससे पहले हम लोगों ने बेस में एंट्री की. Guys, it is such a big opportunity. Thank you so much Aviation Academy कि आपने हम लोगों के लिए संडे के दिन भी इतने सारे एयरक्राफ्ट लॉन्च करवाए और इतने सारी चीज़ें हम लोगों को बताई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. We met a pilot, like the person who is learning right now, and she explained us everything, like how aircrafts fly, planes fly, and how they land. आपको पता है there are 2 types of pilots, one is conventional pilots and one are air force pilots. तो ये जो academy है where you have come to field trip today, this is for commercial pilots, for the airlines, ठीक है? You know ना, जैसे हम किसी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो we go from one place to another, we go in the bigger aircraft like Airbus and Boeing. So in those aircrafts are flown by pilots and those pilots are trained here at Trimes, okay? And other than that, we fly. तो हमारे पास इन Trimes we have multiple aircrafts. One is Cessna, the one that is standing there. अभी it is in maintenance. वहाँ पे चेकअप हो रहा है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना थोड़े थोड़े टाइम बाद चेकअप कराने, ऐसे यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम बाद एयरक्राफ्ट का चेकअप होता है ताकि फॉर सेफ्टी इश्यूज, सेफ्टी कंसर्न्स, ओके। एंड या और हमारे 2 बेसिस है, एक धाना में है एंड वन इज इन नीमच. एनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ नीमच? किसी ने सुना है नीमच का नाम? इन MP? सिमिलर लाइक धाना। या तो वहाँ पे भी है another base and the bases of these for these airports are in the outskirts, they never near the city के बहुत दूर है ना, it is because city के पास अगर हम fly करेंगे तो incidents की chances ज़्यादा है, तो हमेशा दूर रखा जाता है city से, that is why. तो बस this हमारा यहाँ पे if you see there are 2 roads type, जो एक रोड है उस पर येलो कलर की लाइन बनी है, that is called the taxiway, that is called the taxiway, yeah. And the road which is behind that, जिस पे white color की dashed line होती है, that is called the runway. Runway तो सबको पता होगा. Yes. तो अब हमारे runway पे numbers होते हैं, okay? There is 1 number from this side and 1 number from this side. That number, anyone knows what number is that? That is runway 35. What is the number? 35. Yeah. And this is runway 17. This side. What is the number? 7. You see that aircraft? That aircraft is coming as final. जो ये last है, अभी कौन सी चलिए पे आ रहा है बताओ? 35. Right. वो runway 35 पे आ रहा है. See? Now it is going to fly parallel to the runway. Basically वो ऐसे करके आता है
फिर वो अपनी नोज स्ट्रेट करता है और फिर वो रनवे के साथ साथ होगा, ओके, एंड धीरे धीरे देन इट पुल्स इट्स नोज अप, फिर वो ऐसे डिसेंड करता है, पुल्स इट नोज अप, ऐसे डिसेंड करता है, एंड देन इट टचेस द मिड। दैट्स हाउ वी लर्न इट। जब हम बड़े होते हैं हम सीखते आता ऐसे है, फिर रनवे के ऊपर एकदम सीधा हो जाता है। लैंड एयरक्राफ्ट हमेशा नोज अप करके उड़ता है, ऐसे फ्लाई पैरेलल करेगा, फिर नोज अप करेगा, फिर उसका व्हील्स टच डाउन करता है। दैट इज हाउ एन एयरक्राफ्ट लैंड्स। Can you see the takeoff? वट एवर दे वर एक्सप्लेनिंग, जो भी उन लोगों ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया था वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था। एंड इवन दो सर भी हम लोगों को बहुत ईजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर रहे थे, हम लोगों को कन्वे करते जा रहे थे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, एवरीथिंग दे गेव अस द इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट एवरीथिंग। आपको इन्हीं के जो रूल्स रहते हैं फॉलो करने रहते हैं, यही आपको क्लियरेंस देते हैं ट्रैफिक का कि आप कहाँ पर हैं, कब लैंड करना है। इन्हीं के रिगार्डिंग आपकी फ्लाइंग है। ओके बच्चों। Sir, for pilot, there is any age limit? नो एज लिमिट एक्चुअली फॉर द पायलट, बस आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। Your eyes should be strong, okay? कोई आपको डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बस। जैसे पैर वगैरह अच्छे से काम कर रहे हो, हाथ अच्छे से काम कर रहे हो, और विजन शुड बी स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। एक्चुअली आप क्लास 2 का मेडिकल कराते हैं, जो DGCA अप्रूव्ड डॉक्टर रहते हैं हमारे। अगर आप उसमें क्लियर हैं तो आप फ्लाई कर सकते हैं कोई भी एज में, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है पायलट बनने का। हाँ जी। प्लेन में कितने बटन होते हैं? एक्चुअली मोस्टली 100 प्लस 100, बहुत सारे बटन। 10 करोड़ का नहीं आता भाई। 100 नहीं आता। तो याद कैसे होता हुआ यार, किसका क्या बटन? हैबिट हो जाती होगी, आई थिंक हैबिट हो जाती होगी। विंग्स के पीछे स्लाइड। सर ये कितने का होगा? तो जब इसको स्लाइड सर सौम्या इज आस्किंग समथिंग टू यू। हैंडल को जब हम पुल अप करते हैं दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो ये This is a डाउन good जाता है। मनी रिलेटेड क्वेश्चन। फ्लाइंग के दौरान जब इसको हम अच्छा, वन So क्वेश्चन फ्रॉम दैट स्टूडेंट कि सर ये कितने का है? ये एक्चुअली अभी 5 करोड़ का होगा। एक 5 12 एक 5 करोड़ का एयरक्राफ्ट है और टोटल 12 है। कितना करोड़ हुआ कृष्णा? 60। बच्चों की मैथ्स, छोटे बच्चे। इतना तो हमारा नहीं है। मुझे सोचने में अपन सर वो भी सीख रहे हैं। एंड इवन दे आर लर्निंग राइट नाउ, इट हैज बीन ओनली 1-2 months है। मतलब अकेले एयरक्राफ्ट में 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। Oh my God. लैंड वगैरह, कैंपस वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह छोड़ दो, इट्स मींस अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ समथिंग का इन्वेस्टमेंट है यहाँ। 150 CR, it is much, it is way too much। प्राइवेट एविएशन जैसे मेडिकल कॉलेज होते हैं, अभी लैंड होने वाला है, प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, लेकिन एविएशन अकेडमी मेरे ख्याल से ऑल आर प्राइवेट। ये कर सकते हैं। सबसे पहले पीछे का ढक्कन। 2000 करोड़ ये बहुत लाइट वेट है, वो आपको दिख रहा है, बट इसका जो वेट है ना वो बहुत लाइट वेट है। सीट्स, द प्लेन इज टेकिंग ऑफ देयर। कैसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, और फिर आप कैसे पायलट बनेंगे, आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपका क्या एडमिशन होगा, कैसे होगा, आपकी फ़ीस कितनी होगी, एवरीथिंग। देयर वॉज प्रैक्टिकल लर्निंग, मतलब वो हम लोगों को समझाते भी जा रहे थे, एंड जो प्लेन्स थे वो टेक ऑफ होते जा रहे थे और लैंड भी होते जा रहे थे, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो लोग बस लैंड हो रहे थे और टेक ऑफ कर रहे थे। इट वॉज सच अ अमेजिंग व्यू मोमेंट। हम लोग रनवे पर भी गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे प्लेन्स यहाँ पे कंटिन्यूसली लैंड होते जा रहे हैं और टेक ऑफ हो रहे हैं। कंटिन्यूसली लैंडिंग टेक ऑफ चलती रहती है।
और ये वो फ्यूल्डम है, इससे क्या होता है? इससे फ्यूलिंग होती है। नेक्स्ट जब हम रनवे पर गए थे, देन वी मेट वन ऑफ मैनेजर्स और द मेन सुपरवाइजर हु टोल्ड अस about how students actually become professional pilots. The way he explained everything एकदम मोटिवेशनल. उस मोमेंट पे तो ऐसा लग रहा था आज मोटिवेशन फ्री है, ले लो भाई ले लो. Later on he asked for our doubts. उन्हें पूछा कि हमारे कितने क्या डाउट्स है, कोई डाउट है क्या है. Then students asked their questions to them. After that there was a small plane demo, not a full flight, but they explained about controls and cockpit. Seeing it close felt so cool. For a second I was like, captain speaking, seat belts please. Fake pilot voice or plane sounds. It was like, oh my god, it was so realistic. I was just like, I am a captain now, and if I will be here I will be a captain. प्लेन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं. सम वर पार्क्ड ऑल्सो और सम वर लाइक लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ. इट वॉज सच अ अमेजिंग मोमेंट. वी वर सीइंग द प्लेन लाइक इट वॉज मच क्लोज टू अस. इट वॉज फुल ऑफ सेफ्टी. वहाँ पे पूरा सेफ्टी थी प्रॉपर. इट वॉज सच अ सेंसिटिव एरिया. वी सॉ सो मैनी प्लेन्स. सम वर पार्क्ड एंड सम वर अंडर मेंटेनेंस. पिक्चर टाइम तो बनता ही था. So of course, then we clicked some pictures सबके साथ, plane के साथ, and took some shots. We saw one plane which was damn like a fighter plane. It was so huge and sadly it was going for maintenance, so we couldn't click pictures with it. But look at it. It is so good. It is very stunning. Then we chilled in the cafeteria, had snacks, cold drinks and later lunch. Double digit 5 was okay everyone? Yes. 52, 45, 91, 22, 77. That is 287. You can check the calculator. 287. पहले तो ये बताओ, मेरा बच्चा भी पढ़ता है. बच्चे आजकल नाम नहीं बता पा रहे हैं अपना. आप अपने नए नए बंदे के सामने खड़ा करोगे, फर्स्ट क्लास का बच्चा कांप रहा है, बोल ही नहीं पा रहा होगा. अरे हमारे ये 12th क्लास के नहीं बोल पाते यार कुछ. लावण्य ये तो हमारे टीचर हैं, पकड़ो उसको बुलाओ. कभी से भी आप ये देखो कुछ भी 865 प्लस 366 प्लस 947 प्लस 201 स्क्वायर रूट. सैल्यूट है यार आपको. वाकई में यार इतने छोटे छोटे से बच्चे हम लोग नहीं कर पाएंगे इतने फास्ट. तो ये क्या है? कैलकुलेटर चाहिए. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है. चलो बेटा बाय. Say bye. Bye. चलो. अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हम लोगों का पूरा कैंपस का टूर हो चुका है. इट इज़ वे टू गुड. बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी था. लग रहा था कि क्या होगा. बहुत मज़ा आ रहा है. भाई मेरे को एक फोटो लेनी है सारे लोगों के साथ. मेरे को एक ग्रुप फोटो लेनी है. इधर आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ. सब लोग थोड़ा थक गए थे बट मूड स्टिल फुल ऑन. फूड इक्वल्स टू एनर्जी रिस्टोर हो गया है ना. बिल्कुल ही. अगर आपने खाना खा लिया तो एनर्जी तो रिस्टोर हो ही जाएगी. एंड देन केम आवर टर्न, द अबैकस डेमोन्स्ट्रेशन. We showed them how we can solve big sums super fast and everyone was literally shocked. They were like, how can kids calculate this quickly? Obviously, even though they said calculator भी सोच में पड़ जाएगा कि ऐसे कैसे solve कर सकते हो आप इतने सारे बड़े बड़े questions easily. Then we took some pictures with the staff and all. We had so much fun. It was such a good tour of the campus. We learned so many things.
it was time to go back to home. But before then, Top in Town stop, because every good trip deserves an ice cream ending. Take ice creams and go first. We all had our favorite flavors, took pictures and wrapped up the perfect Sunday. So that was our trip to Cheams Aviation Academy by Little Flowers Abacus Academy, our day full of fun, learning and laughter. Plane with Abacus perfect combo. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, share and subscribe and ring the bell icon. See you next time. Tab tak, keep smiling, keep fly, peace out.